notifications of our latest videos. हेलो मॉमीज, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। बच्चों को मैथ में नंबर सीखने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले, टेबल सीखने से पहले एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है वो होती है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग जो 2, 5 एंड 10 की जो सिखाई जाती है उसमें बच्चे सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना तो वो सिली मिस्टेक्स करते ही हैं। तो कैसे आप उनको कॉन्सेप्ट समझा सकती हैं, कितनी वेराइटी ऑफ वर्कशीट से आप उनको कॉन्सेप्ट समझा सकती हैं, उनको प्रैक्टिस करवा सकती हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे को आप 2 स्किप काउंट सिखा रही हैं, 2 स्किप काउंट करना सिखा रही हैं, तो कैसे नंबर्स को स्किप करना है ये हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर ये नंबर स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से अगर स्टार्ट होगा तो एवरी सेकेंड नंबर पे उनको जंप करना है, एक नंबर छोड़ना है और उसकी नेक्स्ट वाली नंबर पे उनको जंप करना है। ये होता है 2 स्किप काउंटिंग। 2 स्किप काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 से 2 पे जंप होना है। अगर वही स्किप काउंटिंग 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे को 3, 5 इस तरह से जंप होना है। मतलब जहां से भी वो स्टार्ट कर रहा है वहां पे उसको एक नंबर छोड़ के सेकंड नंबर पे स्किप करना होता है। ये होता है 2 स्किप काउंटिंग। इसी तरह का 5 स्किप काउंटिंग होता है, 5 होता है एंड 10 भी होता है, जहां पे बच्चे को एवरी 5th नंबर पे स्किप करना होता है और एवरी 10th नंबर पे स्किप करना होता है। 5, 10, 15 ये होता है 5 स्किप काउंट एंड 10 तो बहुत आसान है, खैर 20, 30। तो 5 एंड 10 थोड़ा सा आसान है, बट बच्चा जब 2 स्किप काउंटिंग सीखने के लिए उसके जो सिलेबस में होता है 2 स्किप काउंटिंग, उसको कैसे सिखाना है ये हम आज देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, कितनी वेराइटी ऑफ वर्कशीट से आप बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे। ये मेरी बेटे की नोटबुक है और मैंने कैसे उसको वर्कशीट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कैसे उसकी टेस्ट कंडक्ट करती हूँ स्किप काउंटिंग की, ये आप देख सकती हैं। ये उसकी टेस्ट वाली बुक है जहाँ पे होमवर्क के बाद हर दिन उसको कुछ ना कुछ टेस्ट लिखना होता है, एक पेज पे या कोई 1-2 सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे स्किप काउंटिंग, सबसे पहले जब आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो नंबर स्केल के थ्रू जंपिंग करते हुए उनको एक्सप्लेन करिए कि 2 स्किप काउंटिंग मतलब होता है कि एवरी सेकेंड नंबर पे उनको जंप करना है। इससे आसान तरीका होता है ये कहना कि एक एक नंबर छोड़ के उनको जंप करना होता है। 0 से 2 पे उनको जाना है, 3 छोड़ना है, 4 पे उन पे जाना है, 5 छोड़ना है, 6 पे उनको जंप करना है। इस तरह से उनको एक्सप्लेन करिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्किप काउंट 2 का अलग नंबर होता है, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो अलग नंबर उनको आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 30 मैंने नंबर्स लिखा है। 2 में उनको काउंट करना है, 2 एंड 4 को मैंने कलर किया है, बाकी नंबर को उसको कलर करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कलर उसने किया है, जो नंबर्स उन्हें आइडेंटिफाई उसने किया है 2 स्किप काउंटिंग की, वो उसको यहाँ पे लिखना है। इससे उनके मेमोरी में ये बैठ जाएगा कि ओके 2, 4, 6, 8, यानी 8 के बाद 9 आता है, उसको छोड़ के 10 लिखना है, 10 के बाद 11 छोड़ना है, फिर 12 लिखना है। इस तरह से उनको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए। ये थी वर्कशीट नंबर 1, बिगिनिंग फ्रॉम 0 एंड बिगिनिंग फ्रॉम 1। इसीलिए ये स्किप काउंट के नंबर्स भी अलग अलग आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद सिंपल जंपिंग कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कैसे जंप करना है। जंपिंग उसको करने के लिए कहा था, देन यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, खुद आइडेंटिफाई करना है। मैंने नंबर लिखा था 21 to 40। ये वर्कशीट नंबर 3 है। जैसे जैसे मैं उसको प्रैक्टिस करवा दी थी, उसको अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करवा रही थी, सो दैट उसको कॉन्सेप्ट समझ आए और एंड ऑफ द डे वो खुद स्किप काउंट 2 अपना लिख पाए। सो 21, 23, 25 मैंने कहा था 21 से स्टार्ट करो, तो उसने 21 के बाद 22 छोड़ा, फिर 23 उसने सर्कल किया, 24 छोड़ा, 25 सर्कल किया, और जो नंबर्स उसने सर्कल किया उसको यहाँ पे लिखना है। ये बहुत जरूरी है। 21, 23, 25, 27 इस तरह के लिखने से ना बच्चे को समझ आ जाएगा कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर लिखना है। ये होता है 2 स्किप काउंटिंग। इसके बाद सिमिलर वर्कशीट 61 to 80 मैंने नंबर दिया था और सर्कल करने के लिए कहा था। तो उसके बाद बारी आती है सीरीज फिल करने की। स्किप काउंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मिसिंग नंबर से उसको यहाँ पे लिखना है। तो 8,
के बाद आता है 10, 10 के बाद उसको 11 छोड़ना है, 12 लिखना है, 13 छोड़ना है, 14 ऑलरेडी है, उसको 15 यहाँ पे नहीं लिखना था, 16 उसको यहाँ पे लिखना था, गलत उसने लिखा है। तो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए। देन फाइनल वर्कशीट आती है जहां पे उसको सीरीज फिल करनी है। 24 to 36 के बीच में जो भी स्किप काउंट, 2 स्किप काउंट वाले नंबर्स होते हैं वो उसको लिखना है। 26, 28, 30, देन 32, 34, 36 एंड 48, इस तरह से वेराइटी ऑफ नंबर्स आप दीजिए 1 to 100 के बीच में, और स्किप काउंटिंग उसको लिखने के लिए कहिए। एक और सिंपल एक्टिविटी है, वर्कशीट यहाँ पे है, जहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी 2 स्किप काउंट करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो देख रहा था कि 11 के बाद 12 नहीं आना चाहिए, 13 यहाँ पे आना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। एंड 23 के बाद 24 नहीं आना चाहिए, स्किप करना चाहिए 24, तो ये भी हुआ रॉन्ग। इसी वजह से ये दो जो सीरीज वो यहाँ पे देख रहा है 2 स्किप काउंटिंग की, तो ये 2 रॉन्ग है और ये 2 उसने करेक्ट किया है। फाइनल वर्कशीट है जहां पे उसको खुद को लिखना है, राइट द 2 स्किप काउंटिंग। यहां तक आते आते, इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद आते आते फाइनली उसको कॉन्सेप्ट समझ आया और जो भी नंबर मैं उसको देती हूँ वो प्रॉपरली लिख लेता है। तो 12 के बाद उसने सीरीज खुद ब खुद लिख दी, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, अगेन गलती की है, तो 26 एंड 28। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट आप समझाइए, इतनी वेराइटी ऑफ वर्कशीट से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए ताकि गलती की, मिस्टेक्स की गुंजाइश ही ना हो। तो ये था 2 स्किप काउंट। इसके बाद बारी आती है 5 स्किप काउंट की। 5 एंड 10 स्किप काउंट को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बच्चों को थोड़ा आसानी से वो याद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 to 100 नंबर्स लिखे हैं और 5, 15, 20 इस तरह से सर्कल उसको करने के लिए कहा कि 5 जो स्किप काउंट होता है वो एवरी 5th नंबर को सर्कल करना होता है, 5th नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एक नंबर हो गया। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5th नंबर है अगेन, तो दिस विल बी द 5 स्किप काउंटिंग वाला सेकेंड नंबर। इसी तरह 15, 20, 25, 30 इस तरह से सर्कल मैंने उसको करने के लिए कहा। एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी नंबर उसने सर्कल किया है उसको यहाँ पे लिखना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इसको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करवाइए, बच्चे को याद हो जाएगा कि 5 स्किप काउंटिंग क्या होता है। इसके बाद इसी तरह की सीरीज मैंने यहाँ पे दी है जिसको उसे फिल करना है। 5 और 45 के बीच में जो स्किप काउंट्स आते हैं 5 वाले वो यहाँ पे लिखनी है। देखिए स्किप काउंट जब बच्चे सीखते हैं ना तो टेबल्स का आइडिया भी उनको आता है कि कैसे ग्रुपिंग करना है, 2-2 नंबर को, 3-3 नंबर को, 5-5 नंबर को। तो ये 2 स्किप काउंट, 3 स्किप काउंट या 5 या 10 जब वो सीखते हैं ना तो टेबल्स सीखने में भी, टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझने में भी उनको आसानी होगी। देन फाइनली उसको यहाँ पे लिखना था 5 स्किप काउंट वाले नंबर्स। 25 से मैंने उसको स्टार्ट करने के लिए कहा था, तो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 इसके बाद उसने रोक दिया। तो इस तरह से मैंने उसको प्रैक्टिस करवाया 2 एंड 5। इसके बाद हम 10 पे जाएंगे। बट अगर आप सो मॉमीज ये थी प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर 2 स्किप काउंटिंग एंड 5 स्किप काउंटिंग। स्पेशली 2 की स्किप काउंटिंग वाली प्रैक्टिस शीट्स या वर्कशीट्स आप देख लीजिए एक बार, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए कि घर पे आप उनको कैसे प्रैक्टिस करवा सकती हैं। और अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप इस तरह की वर्कशीट घर पे प्रिपेयर करें। पहले आपको स्टार्ट करना है इस तरह से